बाबा प्यार का सागर है और हम बच्चे, बाबा देखो हम बच्चों के प्रति कितना प्यार लुटाता है ना। इतना प्यार देगा कौन देगा, हाँ। और वो भी कौन सा प्यार है? सच्चा प्यार, रूहानी प्यार। और ये प्यार हमें सदा किससे मिलने वाला है? हाँ जी, किससे मिलने वाला? बाबा से ही मिलेगा ना, क्योंकि देहधारियों का प्यार आपने देख लिया कितना मिला ना, 63 जन्म मिला। लेकिन बाबा का प्यार एक जन्म में अनुभव कर लिया, और वो भी आधी लाइफ बीत गई, और उसके बावजूद भी वो प्यार का अनुभव हम सब बच्चे कर रहे हैं ना। और कितना अंदरूनी खुशी होती है ना, बहुत अंदरूनी खुशी होती है। बाबा कहते हैं इनर पावर लाओ अपने अंदर। वो पावर अमृत वेले हम सब बच्चे क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और आज बाबा ने कहा आँख बंद करने की भी दरकार नहीं है। आँख बंद कर लेंगे तो कोई कार्य कर सकेंगे? कर पाएंगे? ढूंढते ही रह जाएंगे। इसी तरह आज बाबा ने आज पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, शिक्षा देने वाले हैं, उस शिक्षा को हमने अपने जीवन में बड़े ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से सुनना और उतारना। मुरली ही ज्ञान है। चाहे आप कितना भी लिटरेचर पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बाबा की मुरली। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। क्या करने आए हो? पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तो हम कौन हो गए? हाँ, स्टूडेंट। और बाबा कौन हो गया? हाँ, टीचर। तुम्हें आँखें बंद करने की दरकार नहीं। आँख नहीं बंद करना। पढ़ाई में आँख बंद करते? अगर आँख बंद हो जाए तो क्या हो? हाँ, नींद आ जाएगी। और नींद आ जाएगी तो अंदर ज्ञान जाएगा? पढ़ाई जाएगी? नहीं जाएगी। पढ़ाई आँख खोल कर पढ़ी जाती है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? कौन सी आदत? हाँ, मांगने की। अभी मांगना है। हाँ, खुद स्वयं दाता आया है देने के लिए अपने बच्चों को, तो हमें मांगने की ज़रूरत। और बच्चों का तो अधिकार होता है ना, बच्चे मांगते थोड़ी हैं, अधिकार होता है। वो स्वयं देने के लिए आए। मांगने से बाबा कहते मरना हाँ भला, मांगना नहीं है। उत्तर है, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते। उन्हों में मांगने की आदत पड़ जाती है। क्या होती है? मांगने की आदत। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं है।
है आदत किसी में? पक्का? अभी भी बैठ के योग में बोलते तो नहीं, बाबा कुछ कर दो, कुछ दे दो। तो बाबा कहते आदत नहीं, तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो। इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना। ये है पाठशाला, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना। देखना देहधारियों को, बोलो खूब देख लिया। देखा ना, खूब देखा, खूब मिले, खूब आनंद मनाया। मिला क्या? फिर भी बाबा कहते अपने को क्या समझो? आत्मा। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है। क्यों रहता है टीचर में? टीचर क्या बोल रहा है, टीचर क्या सुना रहा है, टीचर मेरे लिए क्या कह रहे हैं। टीचर की तरफ अगर बुद्धि रहेगी तो अंदर क्या होगा? पढ़ाई जाएगी। क्योंकि वो पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा भी तो करेंगे ना, फलाने फलाने के तरफ, बच्चों की तरफ करते ना। लास्ट में बैठा बच्चा अगर कहीं उसका ध्यान होता है तो टीचर फट से उसी को ही क्या बोलते? क्या बोला है ना। तो बाबा कहते इशारा करेंगे, मैं बताता हूँ। यहाँ ये है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है ना। जिसका कोई चित्र नहीं तो पढ़ाई में आंखें खोल कर बैठना चाहिए। सभी की आंखें खुली है ना? कौन वाली आंखें? दोनों आंखें खुली होनी चाहिए। बाबा ने तो 3 आंखें दी है। तो बाबा कहते स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते क्या? हाँ जी, बैठते क्या? जवाब तो दो। नहीं ना बैठते। तो यहाँ भी बाबा के सम्मुख चाहे अमृत वेला करते हैं, योग में बैठते हैं, जैसे अभी ट्रैफिक कंट्रोल हुआ तो आंखें हमारी क्या होनी चाहिए? खुली। जो खुली आँखों में प्राप्त होगा वो बंद आँखों में प्राप्त, क्योंकि बंद आँख में हमारी बुद्धि भटक जाती है, व्यर्थ ख्यालात चलते हैं। और आंखें खुली होगी, बाबा की तरफ देख रहे हैं, या जो निमित्त आत्मा जो मुरली सुना रही या योग करा रही उसके तरफ देख रहे हैं, तो आपको अंदर क्या आएगा कि हमें कुछ मिल रहा, उनकी पावर मिल रही। किसकी? बाबा की। तो बाबा कहते आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? नहीं ना। भक्ति मार्ग में हिरे हुए आदत पड़ी हुई है ना। किस चीज़ की? मूर्ति के आगे जाते ही, हाथ जोड़ते ही आंखें क्या हो जाती है? बंद हो जाती, बंद हो जाती, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और बाबा के आगे खुले नेत्रों से दीदार करना, आंखें बंद कर माला जपना आदि। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते। कोई पूछता है इधर से कोई गया, कहता है मैंने देखा ही नहीं। कई बार होता है ना, ध्यान मगन में बैठे होते हैं, कहते हैं साधु महात्माओं को पता होता है कि इधर से कोई पार हुआ, कहते हमें नहीं पता। क्यों? कहते हम ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तो बाबा कहते वो तो स्त्री को देखते भी नहीं हैं,
कहाँ मन चलाई मन ना हो जाए। बाबा तो कहता मन को सुधारो, मन को मारो नहीं, मन को मारना नहीं है, मन को क्या करना है, सुधारना। अगर मन ज्ञान योग के द्वारा सुधर रहा है तो हमारा मन चलाई मन होगा, नहीं होगा ना। तो बाबा तो कोई जड़ी बूटी थोड़ी दे रहा है। बाबा की जड़ी बूटी कितनी वंडरफुल है जो दिखती नहीं है और अंदर जा भी रही है और परिवर्तन भी हो रहा है। परंतु आजकल ज़माना है ना तमो प्रधान का। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। नहीं, तुम जानते हो इस रथ में वो बाबा हमको पढ़ाते। किस रथ में? ब्रह्मा में। वो बोलते हैं करती तो सब कुछ कौन? आत्मा ना। शरीर कुछ नहीं करता। आप देखो संकल्प उठता, उंगली उठाओ तो कौन, किसने संकल्प दिया, किसने बोला? है ना, आत्मा ने बोला ना। आत्मा के अंदर जो शक्ति उसने बोला। तो बाबा कहते हैं शरीर कुछ भी नहीं करता, आत्मा सुनती। रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो भी आत्मा ही तो क्या करती है, पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही क्या करती है, धारण करती है। शरीर को राख हो जाता है 1 मिनट में, चाहे वो मशीन में डालो चाहे वो लकड़ियों से जलाओ, तो 1 मिनट में क्या हो जाती है, राख हो जाती है। ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को दे अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। और आज बाबा देखो हम बच्चों को कितना अभ्यास कराते हैं कि बच्चे तुम कौन हो। हम कहते हैं ना आत्मा इन आँखों से देख रही है, मुख से बोल रही है, कानों से सुन रही है। ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया। ये भी तुम समझते हो ना, सब कुछ आत्मा करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला। इसमें अगर आत्मा ना होती तो शरीर कुछ कर भी ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता, क्या पड़ा रहता है, एकदम जैसे जड़ है ना, पड़ा रहता। आत्मा कोई आँखों से देख नहीं सकते, वो तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को क्या करो, याद करो। तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते। किनके द्वारा, किनके द्वारा बोलो, इनके द्वारा, है ना। नाम तो लेंगे ना, ब्रह्मा द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की क्या है, बातें। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते। है भी सिर्फ ये बात, अल्प मानो भगवान, भगवान मानो बाबा। तो बाबा कहते सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वो बाप का संबंध नहीं रहता, संबंध बाप का रहता है ना। भगवान कहने से दूर का संबंध हो जाता है। भगवान कहने से बुद्धि कहाँ चली जाती, ऊपर। लेकिन बाबा भी तो रहते ही ऊपर है ना। तो बाबा कहते हैं बाप का संबंध नज़दीक का है। तो इस समय सब पत्थर बुद्धि है ना, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते।
ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है। बाबा पूछ रहे संगम युग है या कलयुग चल रहा है? कलयुग तो चल रहा है, लेकिन हमारे लिए संगम। ये किसको पता नहीं, तुम समझते हो? बोलो हाँ जी। बाबा हमें पूछ रहा है कि संगम युग चल रहा, तुम समझते हो? हाँ जी, तुम समझते हो। आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें ये ज्ञान से सिंगारते हैं। बाबा ज्ञान से हमें क्या करते हैं? सिंगारते। अगर कोई सिंगार करके और फिर जाके मैला हो जाए तो सिंगार सारा क्या हो जाता है? किस में मैले होते बताओ? सबसे बड़ा मैल चढ़ती दे अभिमान की, और दे अभिमान के कारण ही फिर और मैले चढ़ जाती है। तो बाबा कहते इससे हमें दूर रहना। सिंगारे हैं तो सिंगारे हुए रहो, फिर मैले नहीं बनो। बाबा तो कहता है तुम्हारी दृष्टि वृत्ति कृति कैसी होनी चाहिए? बहुत सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम सुंदर बनने आए, क्योंकि हम देवी देवता बनने आए। इसीलिए लक्ष्मी को भी दिखाया है 16 श्रृंगारों से सजी हुई। तो बाबा भी हमें क्या बना रहे हैं? कलावान, यानी 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं। तो हमें वो स्थिति हमारी एकदम पक्की होनी चाहिए कि हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना ही है। कुछ भी हो जाए हमें 16 कला संपूर्ण बनना ही है। जब बाबा इतनी मेहनत हम बच्चों के लिए कर रहे, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसमें हमारा क्या जाता? कुछ जाता? मेहनत लगती नहीं लगती ना। तुम्हें ये ज्ञान से सिंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान सिंगार बिगाड़ देती। इसीलिए तो बाबा कहते हैं मौन में जाओ, मौन में आओ, मौन में जाओ, मौन में आओ, अकेले जाओ, अकेले आओ। कभी भी साथी बनाकर नहीं आओ, ना साथी बनाकर जाओ। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग साथी लेके जाते हैं ना, दो भी साथ जाता है, तो दो भी साथ जाएगा ना, तो थोड़ी ना थोड़ी बात तो इधर उधर की। ज्ञान भले हम कितना भी सुनते सुनाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि लीकेज हो ही जाती है। होती है या नहीं होती? होती है ना। तो हमें इस पर भी बहुत ध्यान देना। हम अगर अपने पर ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा? बाबा इतना ध्यान खिंचवाता है, इतना ध्यान खिंचवाता है कि बच्चे 100 स्थिति में स्थित रहो। अपनी स्थिति में अगर हम लोग स्थित रहेंगे तो हमें कोई भी, हमारे को कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसीलिए हमें किसी के प्रभाव में, किसी के झुकाव में, किसी के लगाव में हमें जाना ही नहीं। किसको देखना? किसको देखना? स्वयं को देखो। और किसको देखो? बाबा यही तो कहता है। ज़्यादा पढ़ाई तो है ही नहीं, लेकिन हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम करेंगे क्या? मुरली 4 पेज की सुन ली, और किताबें पढ़ ली, और लिटरेचर और भी पढ़ लिए, यूट्यूब में और ज्ञान प्राप्त कर, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन हमें करना क्या? बाबा ने श्रीमत क्या दी है ना, वो हमें देखना। ठीक है, आंखें खोल के। तो बाबा कहते हैं बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। हम देखो सारा दिन दूसरों के लिए करते ना, करते हैं। कई बार लगता है कि हम भी थोड़ा अपने लिए देख ले। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सेवा खूब करो, लेकिन निमित्त आत्मा को लेके। हमारे निमित्त कौन है? हमारा निमित्त कौन है? जो यहाँ के निमित्त है, उनको पहले आगे करो। निमित्त नहीं तो कुछ नहीं, बाबा नहीं तो कुछ नहीं। बाबा के साथ ही तो हम चल रहे, बाबा के ज्ञान को लेके ही तो हम चल रहे। निमित्त के साथ जितना हमारा संबंध होगा, उतना हमारा बेड़ा पार होगा। सच बता रही।
निमित्त का हाथ पकड़े रहना। जैसे बाबा का हाथ पकड़ा है ना, छोड़ते नहीं हो ना, ऐसे निमित्त का भी पकड़ के रखना। निमित्त जो कहे, गलत भी बोले लेकिन गलत नहीं होता। बाबा कई बार कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने कहा, लेकिन बाबा सब कुछ ठीक कर देता है। ऐसे नहीं कि गलत हो जाता। हमें निमित्त को लेके चलना। हमारे भाई साहब निमित्त है, हमारी दीदी निमित्त है। हाँ, तो बाबा कहते बाप श्रृंगार तो करते परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते जैसे जंगली। वो कहते ना, कोई हमें जंगली कहे। हाँ, ये सुना है ना, कोई हमें जंगली कहे, लेकिन हम जंगली तो नहीं है ना। हम मंगल मिलन मनाने वाले। किसके साथ? कोई कुछ भी बोले, हम जो है सो है। तो बाबा कहते हैं सिगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। थोड़ी सी बात हो जाती है ना, सचमुच ज्ञान को हम लोग 1 मिनट में, है ना भाई साहब, साइड कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। हमें मुख से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, क्या पता मेरा ही भला हो रहा है, मेरे परिवर्तन के लिए बोला जा रहा है। ये मान के चलेंगे ना, तो समझो हमारे को कोई कहने वाला है, सुधारने वाला है। नहीं तो कौन आजकल किसको बोलता है सुधर जाओ, ऐसे करो वैसे करो, कौन बोलेगा? जो अपने वही तो बोलेंगे ना, जो अपने वही बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं, सब भूल जाते। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती। हाँ जी बाबा, जो पूछ रहे हो राइट है। हाँ, दिल लगती पीछे वालों की, लगती है, लेकिन बाबा का शब्दों में नहीं जाना, भाव को पकड़ना। लास्ट तो फर्स्ट बाबा कहते हैं शब्दों को पकड़ना है। फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते, पढ़ा हुआ कुछ नहीं है। ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है ना। पढ़ाई बिगड़ तो भविष्य पद मिल नहीं सकता। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। यहाँ तो सब कुछ खलास होना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। जितनी करनी चाहे कर लो, वो आपके हाथ में है। बाबा ने आपको दे दिया, जितनी करनी चाहो कर लो। अविनाशी कमाई है। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते, और क्या बोलते हैं? खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही हमें जाना। हम लोग खाली हाथ ना आए थे और ना ही खाली हाथ सतयुग में आए थे। भरपूर सोने की दुनिया है ना, देवी देवताओं का राज्य, 16 कला संपूर्ण, और भर के भी ज्ञान रत्नों से जाएंगे। साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, तुम्हारे हाथ भर तो जाएंगे। भरे हुए हाथ है ये वाले? कौन से हाथ? ये वाले हाथ? हाँ, नहीं। बाबा कहते इसको कहा जाता सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते किसको हो? देखते इस चित्र को हो, याद किसको करते हो? हाँ, विचित्र बाप को। क्योंकि तुम भी आत्मा हो, तो आत्मा अपने बाप को क्या करती है? देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। हम आत्मा अविनाशी है, ये शरीर क्या है? अविनाशी है। ये बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते। ज्ञान किसका? आत्मा का ज्ञान है, तो आत्माओं को समझाते। अभी बाप तुम बच्चों को
जो सिखलाते हैं वो सच ही सच है। सुना क्या है? सच ही सच है, इसमें झूठ की रति नहीं है। तुम सचखंड के बनते हो। हाँ जी, सचखंड के क्या बनेंगे? मालिक। ये है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग और सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। बोलो हाँ जी। हाँ, रात दिन का फर्क है ना। अच्छा, सतयुग में दुख की बात होती? हाँ जी, नहीं होती ना। नाम ही है सुख धाम। उस सुख धाम का मालिक तो बेहद का बाबा ही बनाएंगे ना। उनका कोई चित्र नहीं है। और सबके क्या है? हाँ, चित्र। आपके भी क्या है? हमारे भी क्या है? हाँ, चित्र। लेकिन इसमें बैठा कौन है? बोलने वाली शक्ति बैठी कौन है? विचित्र, यानी आत्मा। और सबके चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है। उनका नाम ही है शिव। उनकी आत्मा का नाम फिरता नहीं है, उनका नाम ही शिव है। और सबको आत्मा ही आत्मा कहते, बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है ही निराकार। भले वो आकार रखा हुआ है ना, प्रतिमा उसकी रखी है, लेकिन देखो जब पूजा करते हैं तो 3 लकीरें खींच के ना एक बिंदी लगाते हैं। तो बिंदी क्यों लगाते? क्योंकि परमात्मा है ही कौन? निराकार। तो बाबा कहते ज्ञान का कौन है? हाँ जी, सागर। शांति का कौन है बाबा? हाँ, सागर। ये शिव की महिमा है। वो बाप भी है, वो बाप भी है। तो बाप से जरूर मिलना। क्या मिलना? हाँ, वर्षा। रचना को रचना से मिलेगा वर्षा? हाँ, मिला? क्या मिला? अभी भी लटके पड़े हुए, मिला कुछ? हाँ, तो बाबा कहते नहीं मिलना। वर्षा रचयिता देंगे ना। किसको देंगे? किसको देंगे? अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? हाँ, ज़्यादा देंगे क्या? नहीं ना, अपने को देंगे। तो बाबा भी, इतना बड़ा संसार है, इतनी आत्माएं हैं करोड़ों, लेकिन बाबा देंगे किसको? कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो बाबा कहते देंगे क्या? ये भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते। ये पढ़ाई है ना। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले और पढ़ाई से योग रहता है। ये तो पढ़ाने वाला है ही कौन? विचित्र। तुम भी आत्माएं कौन हो? विचित्र हो। बाप कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो हमको बाबा पढ़ाते हैं। एक बार बाप आकर पढ़ाते हैं। पढ़ती कौन है? हाँ, आत्मा। दुख सुख कौन भोगती है? आत्मा। परंतु शरीर के द्वारा आत्मा निकल जाए, फिर भल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हैं, जैसे मिट्टी को मारते हैं। तो मिट्टी को मारने से कुछ होता और रोता, आवाज़ करता? नहीं करता। तो बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं ना। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ नहीं समझते, ज्ञान तो बड़ा सहज है। सुना बाबा क्या कह रहे? कोई तो एकदम बुद्धू है, ज्ञान को आते रोज है, बैठते रोज है, मुरली भी नोट करेंगे, सब कुछ करेंगे, बाबा सुना रहा, बाबा बोल रहा, लेकिन अंदर बुद्धि में क्या चलता कई बार? उसको निकालना है ना। कचड़े को क्या करना है? कीचड़े को क्या करना है? निकालना है।
जब कीचड़ा निकलेगा ना तब बुद्धि साफ होगी। जब बुद्धि साफ होगी तो अपने आप ज्ञान की धारणाएं होगी, और जहाँ ज्ञान की धारणाएं होती है तो वहाँ पर मनोस्थिति कैसी हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। तो यहाँ पर मनोस्थिति अच्छी रखने के लिए बाबा की जो मुरली है उस पर बहुत सुंदर रीति से क्या करना, ध्यान दे के सुनना है। जितना सुनेंगे गहराई में जाएंगे उतना जीवन में परिवर्तन, हाँ, आँखों में भी परिवर्तन आएगा, दृष्टि भी क्या होगी, सबके प्रति जो रहती है ना ऐसी वैसी, उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। तो बाबा कहते कुछ नहीं समझते, ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लुल्ला लंगड़ा भी समझ सकते, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लुल्ली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है ना। देखो अंदर कितनी बातें आ जाती ना, तो ये भी टेढ़ी बाकी हो जाती है। कौन, बुद्धि, मन भी है ना, तो उसको भी सही करना। बाबा कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, परंतु भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है ना, हाँ, हिरे हुए है ना, आंखें फट से क्या हो जाती है, बंद। आपने देखो शंकर को तपस्वी रूप दिखाया, उनका भी पूरी नेत्र बंद नहीं है, उनका भी अर्ध नेत्र है। जब हम योग करते भले आंखें खोलो, कई बार हम लोग भी योग करते करते आंख पूरी बंद नहीं, अर्ध नेत्र हो जाए वो अलग है, लेकिन पूरी आंख बंद हो जाए तो बुद्धि क्या हो जाएगी, हाँ, कहाँ चली जाएगी, निंद्रा योग में चले जाएंगे। तो बाबा कहते कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। तो यहाँ भी आंखें बंद करके बैठते, आंखें बंद तो नहीं किसी की, हाँ जी, किसी की भी नहीं, हाँ। तो बाबा कहते जैसे मत वाले हैं, सुना, एकदम घूम रहे ऐसे ऐसे, तो बाबा कहते वो नहीं करना। बाबा कहते आंखें बंद ना करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि बाप को क्या करे, याद, तब याद करो, तब विक्रम क्या होंगे, विना। कितना सहज है, फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बातें बहुत अंदर बैठी है, एक मिनट भी शरीर को स्थिर करके बैठ ही नहीं सकते, बैठ भी गए तो बुद्धि में कितने द्वंद्व चलेंगे। तो बाबा कहते इनको हमने योग से क्या करना है, निकालना है। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है ना, तो उनकी तरफ हमारी बुद्धि एनी टाइम मन हमेशा रहती है, और बाबा की तरफ बुद्धि कितनी रहती है, हमेशा, हाँ, हमेशा रहती है। हाँ, बाबा कहते उनको तो मरने तक भी क्या करते हैं कि मरे तो क्या मिले, स्वर्ग मिले, प्रॉपर्टी मिले। हाँ, ये तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है ना, तो उनको तुम याद नहीं कर सकते। जिस बाप को बुलाते भी हैं वो गॉड फादर, तो गाइड भी है। वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है, गाइड मी, है ना, कहना भी रॉन्ग। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है ना, हाँ जी, बाबा एक का गाइड बना। देखो कई बार हम लोग कहते ना मैंने फलाने को निकाला, फलाने को निकाला, वो ऑलरेडी तैयार होके पहले से बैठा हुआ है, एकदम बस रेडी था, बस उसको ऐसे हाथ लगाया ना वो निकल पड़ा ज्ञान में। फिर हम लोग को कितना अभिमान आ जाता है कि मैंने देखो ऐसे ऐसे लोगों को क्या किया, ज्ञान में निकाला। हमने निकाला, हमने थोड़ी निकाला, हमारे को बाबा ने तो ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के द्वारा अगर कोई निकल भी गया इतना बड़ा व्यक्ति, तो वो किसकी कमाल है, बाबा की है ना। तो ऐसे बाबा के साथ अगर हम जुड़ते जाएंगे तो वो सदा ही चलेगा और बाबा की श्रीमत का पालन भी करेगा। तो बाबा कहते बाप सिर्फ एक का गाइड तो नहीं है ना, वो तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़ी लिबरेट करेंगे, बाप कहते मैं सबकी आकर सदगति
करता यानी कल्याण करता। मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेजने। जाना शांति धाम? हाँ जी, पीछे वाले जाना? हाँ जी तो करो। खाली ऐसे ऐसे कर रहे, इसका मतलब नहीं जाना, नहीं जाना, यहीं बैठना, यहीं मन लग रहा है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ मांगने की दरकार नहीं है, बेहद का बाप है ना, वो तो हद में आकर भी मी करते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, है ना। कब दो, कब मिलेगा पता ही नहीं, बस बोलते जा रहे हैं सुख दो सुख दो, लेकिन सुख मिलेगा कैसे? और सुख कौन सा चाहिए? धन मिल गया सुख, गाड़ी मिल गई सुख, बंगला मिल गया सुख? नहीं, सुख कौन सा चाहिए? अंदरूनी सुख, है ना। तो दुख मिटाओ, हम पापी नीच हैं, आप रहम करो। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में कौन रहते हैं? हाँ जी, हाँ, देवताएं। मैं हर 5000 वर्ष बाद क्या करता हूँ? आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते। ये है ही आसुरी संप्रदाय। सतगुरु तो एक ही है सच बोलने वाला, तो वही बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप कहते हैं ये माता ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। हाँ जी माताएं, हाँ जी तो करो। हाँ, स्वर्ग का द्वार खोलेगी, भाई लोग नहीं खोलेंगे। शब्दों में नहीं जाना, भावार्थ पकड़ना कि बाबा सबके द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलवा रहे हैं ना। एक आपने किसी को ज्ञान दिया, वही तो सतयुग जाएगा ना। एक कुमार ने भी किसी को सुनाया ज्ञान, वो भी तो सतयुग में जाएगा ना। तो सबके द्वारा बाबा क्या करते? स्वर्ग का द्वार खुलवा रहे। तो बाबा कहते स्वर्ग का द्वार खोलने वाली। लिखा हुआ भी है गेट वे टू हेवन, परंतु ये भी मनुष्य थोड़ी समझ सकते। नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता क्या करते हैं? बोलते जाओ, बताते हैं। बाबा कहते मैं आता ही हूँ क्या करने? हाँ जी, आता ही क्या करने? पतितों को पावन बनाने और वापिस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को क्या करो? याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते, किसकी तरफ बुद्धि ले जाओ? बाबा की तरफ जुड़ो। माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीप माला पर क्या करते हैं? पूजा करते। उनसे धन मांगते, फिर कमाने की जरूरत ही नहीं ना भाई लोग। हाँ, बैठ जाओ घर में, लक्ष्मी जी धन दे दे, उसी की मूर्ति के आगे बैठ जाओ। लेकिन कहने का भावार्थ ये है, बाबा कहते कि हमें उस राज्य में जाना तो हमें पुरुषार्थ भी करना, उन जैसा बनना है। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो। लक्ष्मी के आगे कभी नहीं बोलेंगे हेल्थ अच्छी करो। वो भगवान के आगे कहते हेल्थ अच्छी करो, लेकिन लक्ष्मी के आगे कहते हमें धन दो। अच्छा, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब बाबा दे देते। वो तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियाँ मांगते। हाँ जी, यहाँ भी कोई मांगता उस दिन, लक्ष्मी पूजा वाले दिन, दिवाली वाले दिन, कि थोड़ा सा आ जाए? हाँ नहीं, बाबा कहते वो भी मिलती थोड़ी है, एक आदत पड़ गई है। सुना, एक भक्ति काल की जो आदत है ना मांगने की, कि लक्ष्मी जी से ही मिलेगा भरपूर खजाना। देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी क्या नहीं करना, हाँ, मांगना
नहीं, मांगने से मरना भला अपने आप मिलेगा। आप अपनी स्थिति को अच्छी रखो, योग करो, बाबा को याद करो, श्रीमत का पालन करो। आपको किसी के आगे दौड़ने की, पीछे पड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तुमको तो बाप कहते मामेकम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी क्या करने हैं, इसमें कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही ये बनते हैं, तो करेंगे, आरती उतारेंगे। किसकी? देवताओं की। बाबा कहते नहीं, तुम ही खुद ही बन रहे हो। फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? देखी, हमको विश्व की बादशाही मिलती है, तो ये क्या करेंगे? अभी तो मंदिर आदि में नहीं जाएंगे, ठीक है? क्या करने? माथा टेकने मांगने नहीं जाएंगे, सेवा करने जाना, लेकिन वो भी नियमित से पूछ के, है ना? लेकिन सेवा करने जाना, लेकिन मांगने और माथा टेकने नहीं जाना। अभी तो मंदिर आदि में जाएंगे नहीं। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की क्या है? सामग्री। ज्ञान में तो एक अक्षर है मामेकम, याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े, ये भी समझते नहीं है। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। हम भी सारे कौन थे? हाँ, हम भी तो वही थे ना। अच्छा, ये निश्चय होना चाहिए, ये बातें कोई भी साधु संत आदि बता ना सके। सिर्फ एक बाप के, एक को कोई ईश्वर थोड़ी, ये कोई ईश्वर थोड़ी है, ये तो बहुत जन्मों के अंत में है। कौन? हाँ, ब्रह्मा के लिए कह रहे बाबा, मैं इनमें प्रवेश कर उनमें कहता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। गांवरे का बाबा इनको क्या बोलते? हाँ, छोरा। फिर श्याम से सुंदर यही बनते। ये तो पूरा गांवरे का क्या था? पति था ना। तो बाबा ने इसको भी देखो क्या बनाया और हमें भी बना रहे, है ना। फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्ठी बननी थी। कितनी बननी थी? कराची में देखा ना, इतनों की भट्ठी बनी, 365 की भट्ठी बनी, 360 की भट्ठी बनी। उसमें हमारी दादियाँ कितनी छोटी छोटी आई, कितनी छोटी छोटी बहनें थी। हमारी कमलमणि दादी जी जो यहाँ के, है ना, जमुना पार्क के, है ना, पूरा ही संभालना करना। और दादी के चेहरे की क्या रौनक थी। दादी सिर्फ मुस्कुराती थी और सब खींचे हुए लोग क्या होते थे? आज दादियों में कितनी पावर थी। बोलना कम और निहाल खूब करना, ऐसे दादियों की पावर। वो अपने अंदर भी तो लानी है ना। तो बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। वो दादियों के अंदर हमने देखा। हमारी दादी जो यहाँ के, आप सब ने देखा ही होगा, सब ने दादी को देखा है ना, कमलमणि दादी जी को देखा है ना सब ने। और कितनी प्यारी, कितनी स्वीट, सब उनको प्यार करते। जैसे बाबा को प्यार करते, ऐसे दादी को भी सब क्या करते? प्यार। क्यों? क्योंकि दादियों ने अपने जीवन को क्या किया? तपाया। तो आज बाबा ने जो बोला ना भट्ठी बनी, तो उस भट्टी में तो दादियाँ ही थी। तो बाबा कहते इन्हों को खिलाएगा कौन? तो ज़रूर साधारण भी चाहिए ना। तो ये सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता,
जो सबसे पतित बना फिर पावन भी वही बनेंगे। हमारी अनु दीदी कितनी लकी है, सच में बता रही हूँ। दादियों के अंग संग रही और दादी जी की कितनी पालना ली, तो इनके अंदर भी कितना, वो सच में कहती हूँ, जो उनके अंदर में होगा उनको पहचानेगा कौन, बताओ। जो योगी आत्मा होगी ना, इस आत्मा को पहचानेगी, नहीं तो सब नहीं पहचानेंगे आत्माओं। क्योंकि दादियों के अंग संग पालना लेना कोई मामूली बात नहीं है। और दादियों को क्या नाम, साथ रहना, दादियों के साथ माना चलना और दादियों की हर बात को फॉलो करना, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। मैं तो अनु दीदी को बहुत थैंक्स देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी बहन के साथ हमारा क्या है। मैं तो खुद अपने आप को लकी समझती हूँ कि ऐसी बहन के साथ मेरा क्या है, संपर्क कितना गहरा होना चाहिए। दादी की भाषणा आती है, दादी जी की भाषणा आती है, सच बताऊँ, भाषणा आती है। मैं देखती हूँ कितनी भी ब्राह्मणियाँ हैं, दादियों के अंग संग रही, उनके अंदर भाषणा आती है, वो फीलिंग आती है कि इनको कितना चांस मिला दीदियों को, जो दादियों के साथ रहने का हमें भी मिले, हमें इन दीदियों से मिले रहने का। आप लोग कितने लकी हो, ताली तो बजा दो। कितने लकी हो आप लोग कि आप लोग अनु दीदी के साथ रह रहे हो, अनु दीदी की पालना ले रहे हो। ऐसी आदरणीय दीदी कहाँ मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं तो इनके चेहरे से देखती योग झलकता है। तो बाबा कहते हैं जो सबसे पतित बना फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए तत्वतम एक तो नहीं है ना, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले यहाँ आते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। पुरुषार्थ अनुसार ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही वो आएंगे, है ना, देरी से ही आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना। मुरली सभी लिखते हैं, लिखनी चाहिए, है ना। मुरली क्लास के अंदर लिखनी चाहिए। कई लोग लिख के ले आते हैं ना, मुरली पढ़ लेते हैं, फिर फटफट जवाब भी देते हैं ना। लेकिन जो पढ़ के आते हैं ना, उनको पहले जवाब नहीं देना। जो नहीं पढ़ के आए उनका आनंद अलग है, और पढ़ के आए उनका आनंद अलग है, मज़ा और ही है। क्योंकि वो मंथन करके सुनाएगा, और पढ़ के सुनाएगा उतना मज़ा नहीं। जो मंथन करके सुनाएगा उसका क्या है, मज़ा। तो मुरली हमेशा क्लास में ही क्या करनी चाहिए, लिखनी चाहिए। बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उन्हें कायम रखने का पुरुषार्थ करना। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं। सुना, श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। बाबा कहते संग का रंग बहुत जल्दी रखता, प्रभाव पड़ता। हमें संग किसका करना है, बाबा का। जो संग बाबा का करेगा ना, उसका संग सब करेंगे। इसीलिए बाबा के संग रहो। हम लोग कहते हैं ना कई बार, हाँ, बाबा संग बैठूं, बाबा संग खाऊं, बाबा संग सोऊं, बोलते हैं ना। तो संग का मतलब है बाबा के साथ रहना।
तो ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ता नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं माया के धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरा है, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बात को याद करना। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी। बाई चांस कुछ ऐसी आंखों में दर्द हो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज हमने क्या नाम है कि आंखें बंद ही नहीं करनी। तो बाबा कहते देहधारी को सामने देखते बुद्धि से विचित्र बात को क्या करना है, याद करना। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं। मांगना अभी भी लेना बाबा से। हाँ, इतना बाबा दे रहा है। हाँ, लो, वरदान है समय के महत्व को ज्ञान। हाँ, समय के महत्व को जान, फास्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को क्या करो, स्वरूप में लाओ। और अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ते चलो, बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की, देखो बाबा ने भी आज वरदान में क्या बोला, निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ। निमित्त आत्मा को पता होता है कि किसको कहाँ कैसे चलाना है। हमें नहीं पता, मैं तो खुद कहती हूँ हमें नहीं पता। निमित्त आत्मा मुझे चला रही है, निमित्त आत्मा मुझे कह रही है, तो समझो बाबा ही तो कह रहा है ना। बाबा उनके द्वारा टचिंग देके करवा रहा है, तो हमें वो फॉलो करना है। स्लोगन है निराकार सो साकार। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निरंतर योगी बनो। आज का व्यक्त इशारे हैं। आज बाबा ने कहा सदा विजय के उमंग उत्साह में रहो, ना उम्मीद के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अनेक बार ये कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे। कई बार की हुई को रिपीट कर रहे हैं। ये स्मृति विजयी बना देगी। कहते ना विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय तो आपकी है, क्योंकि आपने बाबा का हाथ और साथ पकड़ा हुआ है। तो विजय किसकी होगी? हाँ, पड़ोसियों की थोड़ी होगी। हाँ, हमारी होनी है। तो आज हमारी बहुत श्रेष्ठ श्रद्धेय अपनी आदरणीय कमलमणि दादी जी का आज विशेष भोग तो लगाया सभी मिलकर, लेकिन आज भी उनका विशेष दिन हमारी अनु दीदी है ना, जिन्होंने बहुत अच्छी पालना दादी के द्वारा ली है और आप सब ने ली।
हमारे भाई साहब भी बैठे हैं, जगरू भाई जी भी बैठे हैं। मैं तो जगरू भाई जी को देखती हूँ बहुत शांत मूर्त होके एकदम बाबा की याद में, आँख इधर से इधर भी नहीं और एक टक होके जो बाबा कहते हैं कि मुरली सुनना, वो हमारे पुराणों में है। पुराणों में पुराने जो बाबा के, जो बाबा ने आज बोला ना, लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फास्ट, तो ऐसी आत्माएं योग युक्त होकर और एक टक कोई आ रहा है जा रहा, उनको ना देखते हुए एकदम बाबा की याद में जैसे मुरली सुन रहे हैं। और ये ऐसे मुरली जो सुनते हैं तो लगता है कि एकदम पूरा टुक, एकदम मुरली जैसे पूरी ही जीवन में क्या हो रही है, उतर रही है। फिर जो आत्मा जब सुनाती है उस ज्ञान को, तो पूरा एकदम जैसे कि बाबा का एकदम दिया हुआ पूरा वही वो बहु सुना रहे। तो ये है ज्ञान का मंथन। जैसे आज बाबा ने बोला ना कि बुद्धि में चक्र को घुमाना है ना, तो चक्र जितना हमारा बुद्धि में ज्ञान घूमेगा उतना बुद्धि क्या होगी, रिफ्रेश होगी, और विक्रम भी क्या होंगे, विनाश। तो हमारे ऐसे पालना लेने वाले आप सभी निमित्त आत्माएँ, निमित्त आत्माओं को लेके हमें जब चलते हैं तो हमें उससे भी पावर हमें मिलती है। हम लोग क्या करते हैं कि निमित्त को ना करके आगे हम लोग किसी को आगे कर लेते। हमारे निमित्त भाई साहब, हमारी दीदी बैठे हैं, दीदी आएंगे आप? आई। तो हमारे दीदी इतनी अच्छी पालना लेते हुए आप सबको इतनी पालनाओं से, दादियों की पालनाओं को अभी भी जीवन में प्रैक्टिकल उतार कर वो अपने आज तक भी दादियों की बातें तो मुंह से निकलती है, जाती तो है ही नहीं। तो हर मुरली में जब वो मुरली सुनाने बैठते हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते, जो क्योंकि जो जाते हैं ना उन्होंने बहुत छाप छोड़ के जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पालनाओं दी हुई है हमें। तो उन पालनाओं को हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो एकदम रग रग में बैठी होती है ना, तो लगता है कि हमें जो हमने लिया है वो हमें इनको भी, जो आने वाली आत्माओं को भी क्या हो, मिले। तो ऐसी हमारी महान श्रद्धे है ना, कमलमणि दादी जी का आज विशेष हम भोग भी लगाएंगे और साथ साथ उन आत्माओं को भी हम याद करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म रूप से एक मिनट, ये गद्दी लो, ये हटा लो भाई। ये सूक्ष्म रूप से वो आत्माएं क्या कर रही है, हमें पालना दे रही है। ये नहीं समझना दादी है चली गई, दादी गई नहीं है, दादी हमारे द्वारा और भी बहुत बड़े बड़े क्या कर रही हैं, कार्य कराती हैं। तो ऐसे हमारी दादियों की पालना हमें मिले, हमारा तो सौभाग्य है। हम तो अनु दीदी को देख रहे हैं, क्योंकि अनु दीदी ने दादी की पालना भाई साहब ने भी सब ने ली है। तो ऐसी पालनाओं के निमित्त आत्माओं को हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक क्या कहेंगे, इनके अंग संग रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। ओम शांति।